हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बहुत कम दिन रहेंगे आपके परीक्षा के अंदर, तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जाए कि हम इस कम समय में बहुत अच्छे अंक ला सके। तो आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम ट्रिक्स के बारे में, जिन ट्रिक्स को ध्यान रख के आप न केवल आपके पेपर को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं, बल्कि अपनी कॉपी को इतनी शानदार बनाएंगे कि एग्जामिनर आपको नंबर देने को मजबूर हो जाएगा। तो देखिएगा कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो अपनाने वाले हैं इसके अंदर। जो हम बात करेंगे इसके अंदर स्ट्रेटजीज की, तो 10 मेन महत्वपूर्ण स्ट्रेटजीज है जो इसको फॉलो करके आप, मैं कह रहा हूं गारंटी से 10 से 15 नंबर हर एग्जाम में बढ़ा सकते हैं। क्या छोटी छोटी गलतियां आपको अवॉइड करनी है और क्या आपको उसके अंदर ऐसा तरीका अपनाना है जिसकी वजह से आपको एग्जामिनर, जैसा कि मैं कह रहा हूं, नंबर देने को मजबूर हो जाए। तो एक एक करके अपन 10 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छे से आपको ध्यान से देखना है, क्या तरीका आपको फॉलो करना है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे सर्वप्रथम अपने को पेपर बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा, क्योंकि पेपर का जो हमें जो 3.25 घंटे है उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि पेपर के एक एक पर्सन को आप पहले अच्छे से ध्यान से पढ़ें। एक एक पर्सन को आप अच्छे से ध्यान से पढ़े, उसके अंदर क्या पूछा गया है वो पहले से आप रिकॉल कर ले। उसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं, यहां पे पेपर को आपको दिया गया है, बहुत अच्छे से ध्यान से, एकदम ध्यान से पढ़ना है। कई बार पूछा जाता है ऐसा होगा तो आपको आंसर देना, ऐसा नहीं हो तो आपको आंसर देना होता है। उन बातों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। नेक्स्ट, इसके बाद में दूसरे की बात करें तो उत्तर क्रमांक सही लगाने होते हैं। देखिएगा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, और वास्तव में मैंने बहुत सारी ऐसी बोर्ड की कॉपियां देखी है जिसमें बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी के अंदर, पेपर के प्रेशर की वजह से, एग्जाम फोबिया की वजह से उत्तर नंबर ही गलत लिख देते हैं या उत्तर नंबर लिखना भूल जाते हैं। तो बच्चों देखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको उत्तर नंबर बिल्कुल एकदम सटीक दिखने चाहिए। यहाँ पे उत्तर क्रमांक बिल्कुल आपको सटीक दिखाई देने चाहिए, हमने ये उत्तर नंबर लिखा है। इससे भी बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। कई बार अपन आंसर सही लिख देते हैं लेकिन उत्तर नंबर नहीं लगाने की वजह से हमें नंबर नहीं मिलते हैं। बच्चों मैं गारंटी से कह रहा हूं, ऐसी बहुत सारी कॉपियां होती है, वास्तव में होती है ऐसी कॉपियां, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एमसीक्यूज उत्तर एक टेबल बनाकर लिखें। आप अगर एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आप एक आंसर शीट की इस तरह से, आपके 18 एमसीक्यूज आने वाले हैं, इस तरह से एक टेबल बनाइएगा और 18 एमसीक्यू जैसे लिखिएगा। इसके अंदर आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको ऑप्शन तो लिखना ही लिखना है। यहां पे देखिएगा जो ऑप्शन है वो तो लिखा ही लिखा, साथ में इसका आंसर कौन सा है वो भी लिख देना है। इसका आंसर कौन सा है वो भी आपको लिख देना है। ऐसा इसलिए, कई बार बच्चा क्या होता है, ऑप्शन गलत लिख देता है लेकिन उसको आंसर पता होता है, लेकिन आपने पीछे आंसर सही लिखा है तो एग्जामिनर उसके नंबर आपको पूरे देता है। तो आप पहले इस टेबल बनाइए, एक पर्सन का उत्तर, पर्सन नंबर 1 बहुचयनात्मक पर्सन, उत्तर नंबर लगाइए 18 पर्सन, ऐसे कैसे नंबर वाइज लिख लीजिए, सीरियल वाइज, ठीक है। उसके बाद में इधर जो आंसर है, जैसे पहले का है द, ब, स, इस तरह के, ये जो आपके मॉडल पेपर के आंसर है पहले 1 से लेके 18 तक पहले पर्सन के, वो सारे आपको दिए गए हैं। यहां पर देखिएगा जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक सामने एकदम साफ साफ राइटिंग में लिखा हुआ दिख रहा है आपको। आप भी ऐसे टेबल बनाकर बनाओगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा बच्चों, मैं गारंटी से कह रहा हूं। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो अगला है उत्तर के साथ आवश्यक चित्र और उदाहरण। अगर किसी भी आपको आंसर दे रहे हैं उसके अंदर कोई डायग्राम है, ठीक है, तो उस डायग्राम को बखुदा आप बहुत अच्छी तरीके से बनाइएगा। जैसे यहां पर लिखा गया है, डायग्राम यहां पूछा गया है, तो आप इसको बिल्कुल एकदम सटीकता से डायग्राम बनाएं। अगर एग्जांपल है, उदाहरण है, तो उदाहरण भी लिखकर उसको आसानी से समझाइएगा। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप दूसरे बच्चों से अलग कैसे होते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कॉपी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत सारे डायग्राम मिलते हैं, नीट एंड क्लीन डायग्राम जो होते हैं, लेबल डायग्राम, यानी उसके साथ में नामकरण भी किया होता है, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट दिया गया है, गलती को उचित तरीके से काटे। अगर मान लो कोई पर्सन आपका गलत हो गया है तो घबराए नहीं, आपको 2 तरीके बता रहा हूं काटने के, दोनों तरीके बहुत ही अच्छे से इंप्रेशन डालते हैं। पहला, मान लो देखो हम इंसान है तो गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला तरीका तो यह है कि आप क्या करो, यहां पे एक ऐसा कॉलम बनाओ, एक इधर ब्रैकेट बनाओ और दोनों तरफ रॉन्ग का चिन्ह लगा दो, ठीक है, यहां पर गलत का चिन्ह लगा दो, और चाहे तो आप यहां पर लिख सकते हैं सॉरी। इससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है बच्चों। ये छोटी छोटी बातें होती है, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। या फिर आप एक लाइन से ऐसे काट दें, एक लाइन से ऐसे काट दें, ठीक है, और यहां पर भी आप सॉरी लिख सकते हैं कि हमारे से गलती हो गई है, तो आप अपन गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी भी देखिएगा एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है।
ऐसा ऐसा नहीं करना, ये बहुत खराब इंप्रेशन, बहुत ही घटिया इंप्रेशन डालेगा आपको। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे मैंने बताया, एक लाइन से या तो ऐसे कर रहे या फिर ऐसे करें और सॉरी लिख दे, ये बहुत अच्छी इंप्रेशन डालता है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, टाइम को बिल्कुल मैनेज करके चलना है। आपको किसी भी एक पर्सन में बहुत अधिक समय नहीं देना है ज्यादा। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइम है तो मतलब आपके पूरे ऑब्जेक्टिव 18 ऑब्जेक्टिव हैं, वो मुश्किल से 20 से 30 मिनट में आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा समय किसी में नहीं देना है, टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। आप बार बार मॉडल पेपर, प्रैक्टिस पेपर देंगे तो आपको इसका पता रहेगा। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु है या फिर कोई आपको अच्छी परिभाषा है, हेडिंग है, तो उसको अंडरलाइन जरूर करें। जैसे यहां पर दिया है प्रकाश का, अपन इसका आंसर लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको अंडरलाइन किया। यहां पे देखिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये 7 रंगों में, तो हमने यहां पर अंडरलाइन कर दिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट बात है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, कोई इंपॉर्टेंट शब्द है, उसको अंडरलाइन करें ताकि वो क्या है, आंसर पढ़ने वाला उन शब्दों को ऊपर जाकर जल्दी से हाईलाइट करेगा। कोई भी एग्जामिनर होता है वो जल्दी कॉपी चेक करने की कोशिश करता है, तो ये शब्द उसको पहले ही मिल जाएंगे तो उनको आसानी हो जाएगी कॉपी चेक करने में। देखो, हेडिंग को आप अच्छे से लिखिएगा अंडरलाइन करके। ये सारी बातें आपको, छोटी छोटी बातें हैं, वो बहुत ध्यान रखनी होती है। हमने कोई डायग्राम बनाया तो किसका डायग्राम बनाया, नीचे लिखें चित्र करके, और ऐसा डायग्राम जरूर लिखें। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, सभी उत्तरों के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। जितने भी आंसर हैं, क्वेश्चन है, उसके आंसर देने की कोशिश करें। पहली बार में एक बार क्या करें, आप उसकी जगह खाली छोड़ दें। कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा, एक बार छोड़ दें। फिर कई बार ऐसा होता है बच्चों, देखो बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में, हमें उस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन 1 घंटे बाद में हम एग्जाम देते हैं, उसके बाद में हमें उसका आंसर भी याद आ जाता है। तो पहले ही आप उसको तोड़ मरोड़ के लिखने की कोशिश ना करें, पहले वेट करें। हो सकता है आपको बाद में याद आ जाए तो बाद में लिख दें, लेकिन ऐसा भी नहीं है वेट करते रहे और 3 घंटे का समय ही निकल जाए, ऐसा भी नहीं करना है बच्चों, ठीक है। तो सभी उत्तर के देने की कोशिश करनी है। अगर कोई उत्तर नहीं आ रहा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो अगला पॉइंट है, प्रत्येक उत्तर के बाद 2 से 4 लाइनें। अगर कोई छोटा आंसर है, एक लाइन का आंसर चल रहा है, तो उससे के बाद में कम से कम 2 लाइन छोड़नी है। कम से कम कितनी, 2। और बड़ा उत्तर है तो कम से कम 3 से 4 लाइनें यहां पर देखिएगा, ताकि बिल्कुल क्लियर रहे कि ये एक पर्सन खत्म हो गया, यहां पर एक पर्सन है, ये अगला क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो गया, एकदम अच्छे से शो होना चाहिए। तो 2 से 4 लाइनें आप छोड़ सकते हैं। छोटा है तो 2 या बड़ा है तो 4 लाइन। और सबसे लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, कभी भी ओवर राइटिंग ना करें। ओवर राइटिंग का मतलब होता है, अगर मान लो कोई पर्सन एक ही नंबर का है और उसमें अपन आधा पेज खराब कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। जो पर्सन जितने मार्क्स का है उसी के हिसाब से हमें आंसर देना होता है, उसी के हिसाब से आंसर देना होता है। और बच्चों, अगर आपको 2 चीजों के बीच में अंतर पूछा गया है, डिफरेंस पूछा गया है, तो हमेशा उसको टेबल बनाकर ही लिखें। क्या करें, टेबल बनाकर ही लिखें। तो अगर आप इन 10 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आपकी कॉपी बाकी बच्चों से अपने आप डिफरेंट दिखेगी, अपने आप अलग दिखेगी, और उसकी वजह से आपके एग्जामिनर आपको नंबर देने से बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं, आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।